हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध किस शताब्दी में हुए थे? तो 6वीं शताब्दी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो बौद्धों का धार्मिक स्थल है। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे। देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का शुद्धोधन थे। महामाया कौन थी? तो महामाया याद रखिएगा गौतम बुद्ध की माँ थी। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक को क्या करते हैं? जो बुद्ध थे उसके गृह त्याग का प्रतीक था क्या था? तो घोड़ा था। बोलते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बोध गया हुआ था। बोधि वृक्ष का नाम बताइए जिसके नीचे बोध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पीपल के पेड़ में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि गौतम बुद्ध है ना, जो गौतम बुद्ध है ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पवित्र स्थल है। बोलते सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है क्या है? तो सुत्त पिटक है। जो बुद्ध है के उपदेशों का मुख्य संबंध किनसे था? बुद्ध के जो उपदेशों का मुख्य संबंध, तो याद रखिएगा ये विचारों और चरित्र की शुद्धता का था। बोलते हैं कि जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने साधारण लोगों की भाषा में अपना उपदेश कौन सा भाषा में दिए थे? तो जो साधारण लोगों के जो अपना उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, है ना। तो जो अष्टांग मार्ग है प्रतिपादित किया है किसमें? तो अष्टांग प्रतिपादित किए थे गौतम बुद्ध ने, है ना। अष्टांग मार्ग और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म का से है? तो याद रखिएगा अष्टांग मार्ग गौतम बुद्ध किए थे और अष्टांगिक मार्ग आपका बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो निर्वाण प्राप्त कुशीनगर में हुई थी। बौद्धों के प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में? तो यूपी में। ठीक है। किसके गणतंत्र में बौद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे? तो मल और दल, है ना। बोलते हैं निर्वाण प्राप्त के लिए जो बुद्ध ने क्या विहित किए थे? तो याद रखिए अष्टगुण पथ को विहित किए थे, है ना। बोलता है बौद्ध साहित्य लिखा गया था। जो बौद्ध साहित्य लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया था। बोलते अंगुत्तरिक निकाय, जो अंगुत्तरिक निकाय है महावस्तु किसके साधारण जो उदाहरण में है? तो याद रखिएगा जो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु है बौद्ध साहित्य का, है ना। बोलता है जो बौद्ध धर्म है ना, जो बौद्ध धर्म किसके संबंध में है? तो याद रखिए बौद्ध धर्म जो है एकेश्वर विश्वास से संबंधित है ना। नेक्स्ट देखिए, बोलता जो शब्द बिच्छू किस धर्म से है? तो याद रखिए बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से है? तो त्रिपिटक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। त्रिपिटक किस धर्म से? याद रखिए बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य किस धर्म से? 4 आर्य सत्य आपका बौद्ध धर्म से। स्तूप है ना, देखिए स्तूप और चैत्य और मठ ये आपका बुद्धवाद से है। बुद्ध के स्मृति शेष कहाँ संरक्षित है? तो बुद्ध के जो स्मृति शेष है वो आपका स्तूप में है। बौद्ध का स्मारक स्तूप कहाँ बनाए गए थे? तो जो बौद्ध का स्मारक स्तूप है आपका बुद्ध के अवशेषों से बनाया गया था। बोलता है प्राचीन काल जो है में विहार का मतलब क्या? प्राचीन काल में विहार का मतलब तो बौद्ध मठ से, ठीक है। और हीनयान और महायान किस धर्म से 2 भाग है? तो याद रखिए बौद्ध धर्म का। बौद्ध पंथ किसमें बुद्ध को भगवान की तरह पूजनीय बताया गया था? तो बौद्ध जो पंथ है आपका बुद्ध का भगवान की तरह पूजनीय बताया गया था वो हीनयान को, है ना। नेक्स्ट देखिए, जो बुद्ध धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा बुद्ध धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम महिला गौतमी थी, ठीक है। बोलता है बौद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कौन की थी? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है। राजगीर जो राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक कौन किया था? तो याद रखिएगा अजातशत्रु। बौद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम उपदेश सम्मेलन, है ना, तो बोलता है कि अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए महाकश्यप थे, है ना। बुद्ध के मरणोपरांत जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था महाकश्यप में। तीसरा बौद्ध परिषद आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। और भारत के किस क्षेत्र में क्रियाकलापों के बौद्ध
धर्म का सबसे अधिक मानता है तो कला और साहित्य का योगदान माना जाता है ना। गौतम बुद्ध का जो वर्धमान महावीर दोनों किनके शासनकाल के दौरान थे, तो याद रखिएगा ये आपका सिद्धांत के प्रचारक थे तो बिंबिसार, है ना। बोलता है कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों में के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो याद रखिएगा बिंबिसार में दिए थे। किसमें, तो बिंबिसार में दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध और जैन वाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से किसके विरुद्ध में थे, तो ब्राह्मणों के रीति रिवाजों के औपचारिकता के लिए। बौद्ध के संबंधित स्थलों का सही क्रम क्या है, तो कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध जो कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था, तो नालंदा था। साची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो बौद्ध का। अजंता से चित्रकारी किससे संबंधित है, याद रखिएगा अजंता जो चित्रकारी है बौद्ध के काल से। औरंगाबाद के निकट स्थित कौन से चट्टान काटकर बनाए और बौद्ध गुफा मंदिरों का उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता था, याद रखिए अजंता का गुफा। बोलता है कि जो खम्बालिधा जो है खम्बालिधा बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस जिले में, तो राजकोट में। 3 प्रसिद्ध बौद्ध रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, तो याद रखिएगा वो जो तीनों स्थित है उड़ीसा में। बोलता है मिलिपन्हो जो है एक पाली ग्रंथ है। इसके बाद आपका आता है शेष धर्म, ये आपका नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं है। जय हिंद, जय भारत।